Hello students, you are welcome to Crack Zone English Competitive Classes. I am KK Malhotra. He behaved, याद रखिएगा, he behaved gap that nobody wanted to talk to him. सर याद रखिएगा, इसमें आप ऑप्शन है टू रूडली, सो रूडली, सच रूडली और एक है सो रूड. यू हैव 4 ऑप्शंस. लिसन टू मी. ही बिहेव्ड, याद रखना ये आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद जो बिहेव्ड है वो आपका वर्ब है. इस वर्ब के बाद आपको यहाँ पे सेट करना है. अगर मैं रूडली की बात करूँ तो ये एडवर्ब है, अगर मैं रूडली की बात करूँ तो ये भी एडवर्ब है, अगर सच रूडली की बात करूँ तो यहाँ पर भी एक एडवर्ब है, और यदि सो रूड की बात करूँ, सो रूड है तो याद रखिएगा सो हमारा अगर एडवर्ब लेते हैं तो फिर रूड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. तो याद रखिएगा ये तो नहीं आएगा, सो रूड नहीं आएगा. यह चीज़ याद रखिएगा, सो रूड नहीं आएगा क्योंकि सर हमको वर्ब के बाद हमको एडवर्ब चाहिए. ओके. टू रूडली, याद ना एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है. एक चीज़ याद रखिएगा, आपका सेंटेंस ये निकल गया और एक सेंटेंस नोबडी वांटेड टू टॉक टू हिम, और ये आपका सर क्या है, एक कंजंक्शन के टाइप पर आ गया. तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका पेयर चलता है, जैसे सो दैट, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, नॉट ओनली बट आल्सो. ठीक उसी प्रकार से पेयर वर्ड्स है. अगर दैट यहाँ पर है तो यहाँ पर सो डाल दीजिए. अब सो रूडली कहाँ पर है तो यहाँ पर है. तो याद रखिएगा हमारा ए ऑप्शन आउट हुआ, सी हमारा आउट हुआ, हमारा आंसर हो जाएगा बी. ओके. ही बिहेव्ड सो रूडली दैट नोबडी वांटेड टू टॉक टू हिम. सो योर आंसर इज बी, सो रूडली. ओके. हार्डली, याद रखिएगा हार्डली एक एडवर्ब होता है और ये अगर शुरू में हो तो याद रखिएगा मैं आपको पढ़ाया था एडवर्ब को एडवांस लेवल पर, जिसको हम इन्वर्सन्स में यूज करते हैं सर. तो याद रखिएगा हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, यानी कि कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो शुरू में आने के बाद वो इन्वर्सन लेते हैं. एडवर्ब प्लेस भी होता है, जैसे देयर हुआ, हियर हुआ. ओके. इन्वर्सन्स के बाद एक रूल होता है कि उसके बाद डायरेक्ट आपको एक्सिलरी को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है. तो हार्डली हैड यहाँ तक तो ठीक है, वी कट गया क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट डाल दिया, ये खत्म हो गया. डीड यहाँ पर भी सही है और हैव यहाँ पर भी सही है. याद रखिएगा बहुत ही कन्फ्यूजन है. तो याद रखना हैड के साथ सब्जेक्ट डाला हुआ है तो सर यहाँ पे भी सब्जेक्ट डाला हुआ है, वहाँ पर भी सब्जेक्ट डाला हुआ है. ओके. हैड के अकॉर्डिंग यहाँ पर रीच्ड, ये सही है. डिड के अकॉर्डिंग यहाँ पर रीच होना चाहिए था लेकिन है रीच्ड, तो फिर ये कट गया. हैव यू रीच्ड, याद रखिएगा, लेकिन ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है. तो याद रखिएगा अगला जो मेरा सेंटेंस द ट्रेन लेफ्ट वो पास्ट में है, तो फिर प्रेजेंट से इसका कोई संपर्क नहीं. आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए. ओके. गैप, डिड आई रियलाइज दैट आई हैड लेफ्ट माई वैलेट एट होम. याद रखिएगा ओनली देन ओनली और जस्ट देन. क्या आंसर हो सकता है? आई जस्ट टेल यू, देन ओनली, आउट, ओनली, नो, जस्ट एंड नॉट. याद रखिएगा आपका आंसर होगा ओनली देन डिड आई रियलाइज दैट आई हैड लेफ्ट माई वैलेट एट होम. ओके. सो योर आंसर इज ए. रोहित ड्रॉप टू अवॉइड द एक्सीडेंट. याद रखिएगा फिर से मेरा सब्जेक्ट रोहित है और इसके बाद मेरा जो वर्ब ड्रॉप है, और इस वर्ब के बाद हमको क्या चाहिए सर, एडवर्ब चाहिए. तो केयरफुल एडजेक्टिव है, ये आउट हुआ. केयरफुली एडवर्ब है, केयर वर्ब ये आउट हुआ, और मोर केयरफुल याद कि ये कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव में यहाँ कोई चांस नहीं है कंपैरेटिव का, तो फिर ये आउट हुआ. आपका आंसर हो जाएगा बी, केयरफुली. रोहित ड्रॉप केयरफुली टू अवॉइड द एक्सीडेंट. सो योर आंसर इज बी. ओके. यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में.
तब तक के लिए धन्यवाद।